हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपनी कोई बुक के अंदर किस तरह से सेल टैक्स आइटम होता है वो हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से अपनी कोई बुक के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल टैक्स आइटम होता क्या है? वो तमाम अशिया जो हम ख़रीदते हैं इस पर हम सेल टैक्स देते हैं। ये टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है और ये जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अपने तमाम प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहा है उसके अंदर ये प्राइस में बिल्टन करके हमें देता है और ये बेसिकली पर थ्रो टैक्स होता है। तो इसका मतलब कोई मैन्युफैक्चरर हमें अपनी कोई चीज़ 100 रुपये में बेचना चाहता है और गवर्नमेंट कहती है कि इस पर 10 रुपये मुझे दो, तो मैन्युफैक्चरर जब आपको कोई चीज़ बेचेगा तो वो 110 रुपये की होगी, यानी कि वो 110 रुपये में आपको कोई चीज़ बेचेगा। तो 100 रुपये वो अपने पास खुद रखेगा और 10 रुपये वो कंपनी को पास ऑन कर देगा। तो फ्रेंड्स, कंजप्शन बेस टैक्स का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप कंजप्शन करेंगे उतने ही ज़्यादा आप टैक्स देंगे। बहुत सारी चीज़ों पर ये टैक्स एग्जेम्पशन भी होते हैं। अब हम आगे चलकर देखेंगे कि किन चीज़ों पर ये टैक्स एजेंसीज पर टैक्स एग्जेम्प्ट होता है और इनको हमको कैसे हैंडल करना है। लेकिन फ़िलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि सेल टैक्स वो टैक्स है जो हमें एज ए कंपनी कलेक्ट करना है फ्रॉम आर कस्टमर एंड क्लाइंट। याद रहे कि टैक्स जो हम लोगों से ले रहे हैं वो एक से ज़्यादा एजेंसीज के लिए भी हो सकता है कि ये फेडरल टैक्स हो। इसका मतलब ये है कि हम फेडरल एजेंसीज के लिए ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये टैक्स सूबाई हो और हम ये प्रोविंशियल कंपनी के लिए ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये टैक्स जो है डिस्ट्रिक्ट टैक्स हो और ये हम सिटी गवर्नमेंट के लिए ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ये टैक्स किस एजेंसीज के लिए है, कितनी रेट पर है, ताकि हम कलेक्ट करके इसको सही जगह रिकॉर्ड कर दें। अगर हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर 15% टैक्स ले रहे हैं जिसमें से 5% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है और 5% प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए यानी कि सूबाई गवर्नमेंट के लिए है और 5% सिटी गवर्नमेंट के लिए है, तो हमारे रिकॉर्ड को ये शो करना चाहिए कि हम इसको प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं इनमें एजेंसीज के अकाउंट्स में जमा हो रहा है और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम ये तमाम पेमेंट इन एजेंसीज को कर रहे हैं। इसके पीरियड का तयन ये कंपनी खुद करेगी और हमें बताती है कि आपने हमें जितना टैक्स कलेक्ट किया है जब जब अदा करना है। हो सकता है मंथली हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है बाई एनुअली हो सकता है ईयर एंड हो, यानी कि एनुअली ये टैक्स जमा कराना हो। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इसके बगैर आपका बिजनेस चल नहीं सकता। ये सेल टैक्स कौन देगा? ये वो तमाम इदारे देंगे जो गवर्नमेंट की इन एजेंसीज से रजिस्टर हैं। इनमें चीज़ें बनाने वाले भी हो सकते हैं, इनमें सर्विस देने वाले भी हो सकते हैं, इनमें इम्पोर्टर भी हो सकते हैं और इसमें एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं। जो भी कोई बिजनेस रन कर रहा है वो किसी न किसी टैक्स रेगन के अंडर लाई करता है और हो सकता है वो एक से ज़्यादा टैक्स रेगिन के अंदर लाई करता हो। इन दैट केस इसको ये टैक्स कलेक्शन एक से ज़्यादा टाइप्स के करना होंगे। इन तमाम चीज़ों में हमको बहुत ही ध्यान से मॉनिटर करना है और रिकॉर्ड करना है क्योंकि दिस इज़ ऑडिटेबल और क्योंकि दिस इज़ गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व, वो हमेशा हमसे हमारा रिकॉर्ड मंगवा सकती है चेक करने के लिए कि वाकई जितनी सेल हम बता रहे हैं सेल्स उतनी ही है और इसके अगेंस्ट इसमें टैक्स बनता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सबसे पहले अपनी होम पेज के ऊपर जाना है। होम पेज के ऊपर जाने के बाद आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लास्ट में देखेंगे आप किस प्रेफरेंस आएगा। इसके अंदर आपको सेल टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। ये आ गया हमारा सेल टैक्स। सेल टैक्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे माई प्रेफरेंस, कंपनी प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद
आपके पास जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा ड्यू चार्ज सेल टैक्स। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि ये जो तमाम प्रोसेस अभी हो रहा है ये सेल टैक्स को यूज़ करने का प्रोसेस है। तो जो पहला जो आपका सवाल पूछ रहा है वो डू यू चार्ज सेल टैक्स, तो आपको यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपकी प्लोन डाउन हो जाएंगी, तो फिर आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सेल टैक्स, तो अगर हम नो कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम ना कोई सेल टैक्स ले रहे हैं ना काट रहे हैं। तो हमको यस के ऊपर क्लिक करना है। आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट आइटम ये ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो चुका होता है, तो इसको हमने एक दफ़ा सेट करना होता है। तो इसका नाम हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, योर मस्ट कॉमन सेल टैक्स। तो आउट ऑफ सेल्स जो है, तो फ्रेंड्स इसका नाम हमें एक दफ़ा लाजमी चेंज करना हो सकता है, लाजमी चेंज करना होता है। तो इसको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आमतौर पर ये बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट कॉमन सेल टैक्स आइटम का नाम आउट ऑफ स्टेट ही होता है, तो इसको आप यही नाम रहने दें। तो फिर इसके बाद जो आपसे पूछेगा वो ये है कि टैक्सेबल आइटम कोड और नॉन टैक्सेबल आइटम कोड। तो अगर कोई आइटम आपका टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल होगा, ये कौन डिफाइन करेगा, ये आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज आपको लिस्ट दे देगी कि ये सर्विस टैक्सेबल है, ये नॉन टैक्सेबल है, ये आइटम टैक्सेबल है और ये आइटम नॉन टैक्सेबल है। तो जो आइटम टैक्सेबल हैं उन पर बाय डिफ़ॉल्ट क्विक बुक जो टैग लगाता है वो कहता है टैक्स, और जो नॉन टैक्सेबल होता है उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है नॉन। और अगर हम इसे बदलना चाहें तो हम इसको बदल भी सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये दोनों नाम टैक्स और नॉन टैक्स ये दोनों सिर्फ 3 कैरेक्टर के होना चाहिए। तो अगर आप इसका नाम चेंज करना है तो आपको ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके अंदर आप जो है नॉन लिख सकते हैं, टैक्स लिख सकते हैं और FBR लिख सकते हैं, और यानी कि हर वो नाम लिख सकते हैं जिसका सिर्फ 3 कैरेक्टर हो या 3 से कम हो। लेकिन ये टैक्स और नॉन ये आप यही रहने दें। तो फ्रेंड्स हमारे पास गुंजाइश है कि हम इसका नाम चेंज करें, लेकिन फ़िलहाल हम इसे चेंज नहीं करेंगे, और जिस आइटम के साथ टैक्स देना होगा उसमें टैक्स लगेगा, और जिस आइटम के साथ टैक्स नहीं देना होगा उसके साथ हमें नॉन लगाना है। इसके बाद जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो हमसे पूछी जाती है, वो ये है कि कब आपने टैक्स अदा करना है, कब आपने कटौती करनी है। ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस तरह की अकाउंटिंग कर रही है। अगर वो एक्यूरल बेसिस कर रही है तो हमें एज ऑफ इनवॉइस डेट, जिसमें इनवॉइस बनेगी उस दिन हमने ये टैक्स की अमाउंट पेबल में डाल देनी है। लेकिन अगर आपने इसको रिजेंट पर, ऑप्शन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी आता है अपॉन रिसेप्ट ऑफ पेमेंट कैश बेसिस, एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको कैश बेसिस पर करना चाहिए, वो ऑप्शन भी यहाँ मौजूद होता है। ये आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या अकाउंटिंग हैंडल आपको बताएंगे कि सेटअप करने के लिए हमने कौन सी बेसिस और कौन सी अकाउंटेंट आपके लिए इस्तेमाल करनी है। दूसरी चीज़ जो ये हमसे पूछता है वो ये है कि सेल टैक्स हम कब जमा करवाएंगे, इसकी इंफॉर्मेशन आपको वो एजेंसीज देगी जिसके बिहाफ पर आप ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अभी जो हम मोस्ट कॉमनली सेल टैक्स इस्तेमाल करेंगे तो इन सारी चीज़ों पर ये लागू होगा, और हम इन सब को मंथली लिमिट दिया करेंगे, तो हम इसको मंथली पे ही क्लिक रहने देंगे। तो इसके बाद तमाम इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम इसको कर देंगे ओके। तो फ्रेंड्स तमाम आइटम जो हम क्रिएट करते हैं वो एक लिस्ट के अंदर जाती है, तो हमको क्लिक करना है अपनी लिस्ट के ऊपर। लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी आइटम लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है।
तो आइटम लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो चीज़ हमने सेव करी है उसका नाम है आउट ऑफ स्टेट। तो फ्रेंड्स इसका नाम हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं। आपको राइट क्लिक करके एडिट आइटम के ऊपर जाना है, या फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो नाम इसके ऊपर रखना है वो रखना है प्रोविंशियल सेल टैक्स, यानी कि सूबाई सेल टैक्स, प्रोविंशियल सेल टैक्स। तो फ्रेंड्स इसकी डिस्क्रिप्शन वो भी मैं प्रोविंशियल सेल टैक्स प्रोविंशियल सेल टैक्स रख दूंगा। तो फ्रेंड्स इसके रेट भी आपको डालने, तो ये आप 5% कर दें। और इसके बाद जो इसके अंदर आपको डालना है नाम अपना, वो होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो आपको ये आपका नाम इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन आपको इसके अंदर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर नाम डालेंगे जो आपका वेंडर नेम है। तो फ्रेंड्स ये आपको देखिए अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी लिस्ट है। इसके अंदर अपना वेंडर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपने तमाम वो इन्फॉर्मेशन डालनी है जिससे आपका वेंडर एक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैं भी एक नाम डालूंगा, वो होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसकी जो एड्रेस होगा वो होगा FBR इस्लामाबाद। तो आप इसको कर देंगे ओके। तो फ्रेंड्स ओके करने के बाद आप यहाँ भी ओके का क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम तमाम अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमने सेल टैक्स डिफाइन किया है, जो सेल टैक्स डिफ़ॉल्ट रखा है वो हमेशा अपनी इनवॉइस के विंडो में नज़र आता है। और बाज़ ऐसा होगा कि कोई आइटम नॉन टैक्सेबल होगा तो वो चार्ज नहीं होगा। इसकी भी मिसाल आप देख लें कि आपको अपने होम पेज के ऊपर जाना है और इसके अंदर आपको जाना है अपनी इनवॉइस के अंदर। इनवॉइस के ऊपर जाने के बाद आप वो तमाम आइटम आपके पास आ जाएंगे जो नॉन टैक्सेबल होंगे। अगर ये टैक्सेबल होते तो यहाँ पे टैक्सेबल लिखा हुआ था, और ये देखें ये 5% जो है ये टैक्स कटता है इसके अंदर से, लेकिन ये बिल्कुल सिफर है, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे जितने भी आइटम हैं हमारे वो सारे नॉन टैक्सेबल है, यानी कि नॉन टैक्सेबल होंगे। इसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे, सेल टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि इनमें से कोई भी आइटम हमारा टैक्सेबल नहीं है। अगर ये टैक्सेबल होते तो टैक्स की वैल्यू शो होती। ये नॉन टैक्सेबल है इसलिए ये कैलकुलेट नहीं हुई। तो आपको इनके दरमियान डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि सेल टैक्स आइटम किस तरह से क्विक बुक में यूज़ कर सकते हैं या किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वो आइटम के साथ कैसे लिंक्ड होता है। जो भी सेल टैक्स आइटम के साथ, जो भी सेल टैक्स आइटम होगा उसके साथ ऑटोमेटिकली सेल टैक्स लिंक्ड होगा, और जो नॉन टैक्सेबल होगा उसके साथ ना सिर्फ सेल टैक्स लिंक्ड नहीं होगा, उसके साथ कैलकुलेट भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ जो है कुछ भी चीज़ हमारी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुई है, तो आप इसको कर देंगे सेव एंड न्यू, सेव एंड क्लोज। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी क्विक बुक के अंदर सेल टैक्स यूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजिम पूछें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो
तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। with